हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू फुल स्टैक नेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप रिएक्ट पे एक टाइमर बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे। तो ये एक बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन है जो हमने किया है। तो ये अब फिलहाल माइनस में चला गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आप देखो, ये फ्यू मिनट्स रिमेनिंग, मतलब 9 मिनट से शुरू हो रहा है और ये 7 डेज का डेडलाइन है। तो ये इस टाइप का हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप अभी बहुत डेप्रिकेटेड हो गया है और उसको कोई यूज़ नहीं करता है। तो अभी करंटली रिएक्ट यही सजेस्ट करता है कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये वीट का यूज़ कर सकते हो। तो वीट के सेटअप से मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप ये साइट पे आप खुद जा सकते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसा लिखो वीट रिएक्ट, ऐसा लिखोगे तो ये साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जाना, क्लिक करके फर्स्ट लाइन पे, और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और हमको यही काउंटर हमको बनाना है, ठीक है। तो चलिए कोडिंग पे आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, ये फिलहाल डेमो एप्लीकेशन था, मैं इसे बाहर आ जाता हूँ और जो हमने टाइप किया है उधर लिख देते हैं npm create वीट लेटेस्ट। तो अब ये हमको पूछेगा कि क्या बनाना है, प्रोजेक्ट का क्या नाम देना है। तो मैं इसको दे देता हूँ काउंटर डैश ऐप, ओके। और फिर ये पूछेगा आपको क्या इसमें चलाना है। मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा ये। या तो मैं काम करता हूँ, इस व्यू को अपीयरेंस में जाके इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। आई होप आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा अभी। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ रिएक्ट चाहिए, तो मैं अपने जो एरो की है, एरो की पे नीचे आऊँगा, बॉटम जो डाउन एरो की होता है, तो उस पर ये रिएक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, रिएक्ट। और हमको जावास्क्रिप्ट में फ़िलहाल बनाना है। मैं आपको इसका एक और वेरिएंट बताऊँगा टाइप स्क्रिप्ट में आप कैसे करोगे इसको। थर्ड या फोर्थ, इसके टोटल 4 या 5 पार्ट लेके आऊँगा आपको अलग अलग वे में समझाने के लिए। तो अभी के लिए हम फिलहाल जावास्क्रिप्ट में देखते हैं। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, बस दैट्स इट, ये हो गया हमारा। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जाना है, cd काउंटर ऐप, ओके, इसके अंदर आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, npm इंस्टॉल। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्या कहूँगा, आप अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो, आपके में सेटअप नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो Node.js इंस्टॉल, हाँ, तो आप ये Node.js अपने इसमें इंस्टॉल कर दीजिए आपके सिस्टम पे। अगर आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल होगा तो आप काम कर पाओगे अच्छे से। मैं काम करता हूँ, cmd करके आपको दिखा देता हूँ, मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, node-v करता हूँ, ये देखो, और npm-v, ये भी देखो मेरे में नोड और npm। अगर नोड इंस्टॉल करोगे तो npm भी आ ही जाएगा अपने आप। तो मेरा ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है इसमें, तो आप भी इंस्टॉल करके रखिएगा, ओके। तो आई थिंक अभी यस, हमारा ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको क्लियर करके इसको ओपन करते हैं, काउंटर ऐप को, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर package.json मिला है हमको, यहाँ पे हमको रन करने का कमांड दिया है dev करके, ओके। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल npm run dev। तो ये जो अब ये हमारा काउंटर रन हो जाएगा, काउंटर तो रन नहीं होगा बट ये एप्लीकेशन हमारा रन हो जाएगा। तो ये बता रहा है 5173 पोर्ट। तो मैं ये पोर्ट ऑलरेडी आई थिंक कॉपी पेस्ट करके रखा है मैंने यहाँ पे, 5173, ये आप देख सकते हो, ये उसका बॉयलर प्लेट जनरेट हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, काउंटर को क्रिएट करना है। अभी काउंटर नहीं, उसको हम टाइमर कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए जो रिएक्ट, तो मैं ये जो उसका जो टाइटल है मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, रिएक्ट टाइमर ऐप, ओके। इसको सेव किया, ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया है हमारा। अब ये जो अननेसेसरी कोड है मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, app.jsx में जाके ये जो एसेट्स वगैरह है इसको हटा दिया। फिर यहाँ पर जो ये रिटर्न कर रहा है इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और मैं क्या करूँगा, ये
यूज स्टेट वगैरह हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए इधर, और यहाँ पर भी हमको ये कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली अब ये एरर दे रहा है हमको क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक फोल्डर बनाता हूँ एसेट्स के अंदर और इसका नाम दे देता हूँ टाइमर विथ स्टेट। ओके, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके नाम का मैं क्या बनाता हूँ अभी, इस एक फाइल बनाता हूँ JSX, सेम एक और बनाता हूँ विथ CSS फाइल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेट है ना RAFCE रिएक्ट फंक्शनल एरो कंपोनेंट, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता ये कैसे आया, तो ये जो मार्केट प्लेस है, कहाँ गया और को, आई थिंक नीचे है वो गिट लेंस, यही शायद मार्केट प्लेस होगा, हाँ एक्सटेंशंस। तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो बहुत कुछ इंस्टॉल्ड है। अब मैं इसकी बात कर रहा था, ES7 रिएक्ट रिडक्स, आप इसको सर्च करोगे तो ये आपको मिलेगा और इसको आप इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल कर दोगे तो आपको ये क्या बोलते हैं, जो शॉर्टकट्स थे वो आपको मिल जाएगा, RAFCE। ओके, तो इससे आपका फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ और यही कंपोनेंट को हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो ये जो रिटर्न है, मैं इस रिटर्न के अंदर क्या करूँगा, अभी इस रिटर्न के अंदर मैं अभी इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, div, इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ ऐप रैपर, WRAPPER ऐप रैपर, ये आ गया। तो हमने जो कॉपी किया ये यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ओके, अब सेव किया तो देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखो टाइमर विद स्टेट, तो ये क्या है, एकदम बीचों बीच आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए कि ये बीचों बीच वगैरह कुछ आए। तो मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए जो भी इसके जो CSS है ना, हमारे index.css में, इन सबको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। जो A से लेके नीचे तक ये पूरा अनवांटेड CSS, इसको हटा दिया मैंने। और ये जो कलर वगैरह है सब, ये भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये फॉन्ट का रहने देता हूँ क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा फॉन्ट अच्छा दिखेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स को रहने देता हूँ। और जो हमारा app.css है, इसके अंदर से भी मैं क्या करता हूँ, ये फालतू के जो लोगो, ये सब मीडिया प्रेफरेंसेस, ये सब जो है इनको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो पैडिंग 2 rem है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा। अभी देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ से 2 rem का पैडिंग ले रहा है। मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर को भी हटा दिया, तो ये देखो अभी लेफ़्ट साइड पे चला गया। फिर अब मैं क्या करूँगा, ये मैक्स विड्थ को भी हटा देता हूँ मैं। तो अब इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं ये पैडिंग को 1 rem कर देता हूँ तो अब देखोगे थोड़ा सा स्लाइटली अंदर चला गया। चलो मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखा 175% जूम पे आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा अभी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ऐप पे आते हैं। हम एक्चुअली क्या करेंगे, पहले मैं आपको टाइमर का जो लॉजिक होगा पहले आपको अच्छे से वही समझा देता हूँ कि हम एक्चुअली टाइमर पे क्या करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसको एक क्लास देता हूँ पहले। क्या क्या नाम दूँ क्लास का, चलो मैं इसको पहले एक रैप कर देता हूँ रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट के अंदर। ये फ्रैगमेंट आ गया, तो इसके अंदर मैं इसको नेम देता हूँ फिलहाल div क्लास नेम। मैं इसको एक हेडिंग का क्लास नेम दूंगा, ये क्योंकि मुझे चाहिए कि यहाँ पर जो मेरा हेडिंग होगा, लेट्स से फ्यू डेज रिमेनिंग वॉट एवर वॉज दैट, तो वो यहाँ पे आएगा। और फिर दूसरा मैं इसको क्लास नेम देता हूँ div क्लास नेम काउंट, COUNT काउंट डाउन रैपर, WRAPPER रैपर। ओके, अब इसके अंदर मैं इसको देखो और div बनाता हूँ div क्लास नेम काउंट, ये डाउन की स्पेलिंग ऊपर गलत हो गया है, डाउन, तो इसको देता हूँ काउंट डाउन वैल्यू। तो इसमें हमारा काउंट डाउन का पूरा वैल्यू आ जाएगा। और वैल्यू में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, एक हमारा रहेगा H2 टैग जिसमें हम लोग डेज दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल डेज लिख देता हूँ और जो हमको शो करना होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे फिलहाल 10 डेज मैनुअली लिखता हूँ। फिर P टैग के अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, हमारा जो नंबर ऑफ डेज रहने वाला है, तो मान लीजिए डेज स्पेलिंग में
इसका स्पेलिंग रहेगा यहाँ पर। तो अब जो ये काउंटडाउन वैल्यू है इसी को हमें मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देना है। ये मिनट्स, आवर्स, मिनट्स और ये सेकेंड्स। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए एज इट इज ही रखता हूँ सेकेंड्स, इसको मिनट्स। अब इसको क्या करता हूँ, आवर्स दे देता हूँ, HOURS, आवर्स। ओके, ये हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कैसे एक के नीचे एक होके आ रहा है, हमको ऐसे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा टाइमर था हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपना ये CSS फाइल। तो इसका स्पेलिंग भी तो सेम है, टाइमर विद स्टेट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके इंपोर्ट डॉट स्लैश, जो हमारा फाइल का नाम था CSS। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो CSS फाइल है हमारा टाइमर विद स्टेट CSS, तो इसके अंदर में जो CSS देना है अपने को, आई थिंक इसको देना है काउंटडाउन रैपर को। तो इसको मैं फिलहाल सेव करता हूँ यहाँ पर, और इधर काउंटडाउन रैपर को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ और इसको गैप देता हूँ 1 रैम का। आपको रैम पिक्स 1 रैम, आपको बता दूँ 1 रैम सॉरी ये 1 रैम इक्वल्स टू 16 पिक्सेल्स होता है, आपको बता दूँ बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसको 1 रैम रखता हूँ। तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा अभी एक लाइन पे अलाइन हो गया है, बट ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो हेडिंग दिया था हमने, लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेज रिमेनिंग का मैंने इसको हेडिंग दिया है। तो अब ये देखो ये बहुत गंदा लग रहा है इधर। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस डेज रिमेनिंग वाले को डॉट हेडिंग जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, इसको मैं कलर दे देता हूँ डॉजर ब्लू का। ओके, तो ये थोड़ा तो अब अच्छा लगा। तो आई थिंक हमने इसके अंदर जो ये डेज रिमेनिंग है, ये जो डेज रिमेनिंग था हमारा, हमने इसको, हाँ इसको हमने गलती की, इसको div में नहीं देना था, हमको H3 में देना चाहिए था हमको। ओके, H3, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये देखो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉजर ब्लू तो इसको दे दिया हमने। अब बाकी के जो क्लासेस है हमारे, जैसे कि काउंटडाउन वैल्यू, ये काउंटडाउन वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर वही डॉजर ब्लू देंगे, हमको अपने CSS डिज़ाइन पे स्टिक रहना है। फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको फिलहाल 0.5 रैम का, मतलब 8 पिक्सेल्स का हो जाएगा। पैडिंग देते हैं इसको, फिलहाल देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो ये बहुत गंदा दिख रहा है अभी। तो हम इसको पैडिंग क्या देंगे, पैडिंग देते हैं फिलहाल 1 रैम का। और जो हमारा मिनिमम, अब पैडिंग के बाद अब देखो अब कैसा दिखेगा, अब थोड़ा सही दिख रहा है। बट ये क्या है, कुछ इसका विड्थ, मतलब हम चाहते हैं कि विड्थ एटलीस्ट बराबर रहे, थोड़ा विड्थ आगे पीछे, मतलब इसका विड्थ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है। ये डेज की लेंथ छोटी है इसीलिए ये भी थोड़ा मतलब कम विड्थ ले रहा है, बट हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको विड्थ दे देते हैं, नॉट विड्थ बट मिनिमम विड्थ देते हैं। मिनिमम विड्थ 80 पिक्सेल्स का दे देते हैं। तो ये देखो थोड़ा सही लग रहा है। अब बॉर्डर, इधर बॉर्डर रेडियस हमको देना चाहिए था, अब देखो ये थोड़ा सही लग रहा है अभी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इधर मिनिमम रेडियस हो गया, और जो H2 था इधर, तो इसको हम लोग देते हैं, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो हम इसको मार्जिन बॉटम -1 रैम कर देते हैं। और जो कलर है, इस कलर को हम लोग वाइट रहने देते हैं। और जो हमारा P टैग था, उस P टैग को भी हम लोग कलर वाइट दे देते हैं। तो ये अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखोगे, हम इसको इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बस, सॉरी इसको मैंने क्या किया, एक मिनट, इसको इंस्पेक्ट करके ये इधर से नीचे करके जो डेज आ रहा है ना,
मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ भी बड़ा सा कर देता हूँ। तो ये देखो, इससे क्या होगा कि ये ना मतलब अपने हिसाब से स्पेस को एडजस्ट कर देता है, मतलब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ओके, तो ये अपने आप में मेंटेन होके रह रहा है ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, टाइमर का जो हमारा एक्चुअल लॉजिक होगा मैं उस पर आपको समझाता हूँ। ये टाइमर विद स्टेट में हमको क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, पहले तो app.jsx में हम इसको दो चीज़ देंगे, एक तो हेडिंग देंगे और एक एंड टाइम देंगे। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ एज अ प्रॉप। फिलहाल मैं स्टैटिकली देखता हूँ 5 days रिमेनिंग, 5 days रिमेनिंग। ओके, 5 days रिमेनिंग। और जो हमारा एंड डेट है, एंड डेट, इसको मैं एक प्रॉप बना देता हूँ सेम वही एंड डेट का। तो अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। मैं काम करूँगा इसको ऐप के अंदर डिफाइन नहीं करूँगा, ऐप के बाहर डिफाइन करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी हमारा फंक्शन री रेंडर होगा ना, वो वेरिएबल बार बार कॉल क्रिएट होता रहेगा, तो हमको वो तरह का परफॉर्मेंस इशू नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको बाहर डिफाइन करते हैं। एंड डेट इक्वल्स टू न्यू, क्या करेंगे हम, न्यू डेट। आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट मुझे इसको लिखने, इस कोड को कंप्लीट करने दीजिए। न्यू डेट डॉट गेट टाइम, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। प्लस हमको 7 days चाहिए, उस 7 days के अंदर इनटू कितने 24 आवर्स होंगे, 24 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स होंगे, और वो 60 सेकेंड्स के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होंगे। ये थोड़ा टीडियस है, बट मैं आपको बताता हूँ, इसका 2-3 वे बताऊंगा आपको, बट मैंने क्यों लिया है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। तो ये हमको एंड ये सब मिल गया अभी। तो हम अपने टाइमर पे आते हैं अभी, टाइमर विद स्टेट। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, हम उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं जो हमको चाहिए था। अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, मेरा ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में अच्छे से समझाया है। ये देखो, ये जावास्क्रिप्ट एडवांस टॉपिक्स डिस्ट्रक्चरिंग स्प्रेडिंग, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये भी मैंने रिएक्ट के ऊपर बताया है दोनों का। चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या प्रॉप मिला था इधर से, ये अनवांटेड चीज़ों को इधर से मैं हटा देता हूँ। पहले तो index.css, package.json, index.html, बहुत हौच पौच क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं ये हेडिंग हमको चाहिए था, और ये एंड डेट चाहिए था। ओके, एंड डेट। तो अब हम क्या करेंगे, इधर इसके अंदर हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब हम इसको स्टेट के हिसाब से कर रहे हैं ना। तो यूज स्टेट, अब स्टेट के अंदर हम लोग है ना डेज नाम का एक वेरिएबल की वैल्यू पेयर बनाते हैं 00, फिर डेज के बाद आवर्स, इसको भी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 00, फिर मिनट्स, सॉरी नॉट इन कोट्स बट मिनट्स को भी हम 00, फिर सेकंड्स SECONDS सेकंड्स, इसको भी हम 00 इनिशियलाइज करके रखते हैं। तो इतना हुआ। अब हम इसमें से क्या हमको एक्सट्रैक्ट करना है, एक काउंट डाउन, मैं काउंट डाउन लिख देता हूँ, और फिर सेट काउंट डाउन, सेट काउंट डाउन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब काउंटर का असली लॉजिक यहाँ से शुरू होता है। आई थिंक ये यूज स्टेट इम्पोर्ट, अच्छा ऐसे हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। आप चाहो तो यहाँ से इसको हटा कर इधर भी डाल सकते हो, इक्वली मतलब होगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज इफेक्ट, इस यूज इफेक्ट के अंदर एक कॉल बैक लेते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप इसको ध्यान से देखना एकदम विदाउट एनी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं एक दे देता हूँ, जो हमारा ये आ रहा है एंड डेट,
मैं इसको अपना एंड डेट पे डिपेंडेंसी एरे बना देता हूँ ताकि जब ये एंड डेट पे कुछ आए तो ये चलता रहे। और अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, मैं इसको एक फंक्शन बनाता हूँ इंटरवल करके। अब इस इंटरवल को मैं क्या करता हूँ, सेट इंटरवल करके बनाता हूँ। अब ये सेट इंटरवल भी एक कॉल बैक लेगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये सेट इंटरवल हर एक सेकंड पे चलना चाहिए, 1000 हर मिली सेकंड पे चलना चाहिए। तो अब मैं इसको एक और वेरिएबल देता हूँ, कॉन्स्ट नाउ इक्वल्स टू न्यू डेट, ओके, डॉट गेट टाइम, ये हमको मिल गया नाउ। अब मैं इसको एक और देता हूँ, कॉन्स्ट ड्यूरेशन इक्वल्स टू, अब ड्यूरेशन को हम क्या देंगे, अब हमको चेक करना है पहले तो टाइप ऑफ, मैं आपको इसको बताता हूँ मैं क्यों चेक करेंगे। जो हमको मिल रहा है यहाँ पर एंड डेट, इफ टाइप ऑफ एंड डेट इज इक्वल्स टू नंबर, अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, एंड डेट माइनस नाउ, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या करेगा, एंड डेट डॉट गेट टाइम माइनस नाउ। ओके, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ये जब कंप्लीट होएगा ना मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने जो साइट है यहाँ पे currentmilis.com करके, इससे आपको मैं समझा दूंगा ये यूनिक्स टाइम क्या होता है और ये हम लॉजिक यहाँ पे क्या लगा रहे हैं इधर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्स्ट, यहाँ पे देखो जो डेज था ना हमारा, ये डेज को अब हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, डेज इक्वल्स टू, हम लोग इसको सेट कैसे करेंगे, लास्ट में हमको सेट करना पड़ेगा सेट काउंटडाउन, ये ऑब्जेक्ट था, सॉरी नोट ऐसे ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे हमारा ये जो डेज के बाद आवर्स, आवर्स के बाद मिनट्स, मिनट्स के बाद सेकेंड्स, हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। ये लेगा, ये हमारा स्ट्रिंग में आ जाएगा, स्ट्रिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पैड स्टार्ट कर देते हैं, पैड स्टार्ट, ये क्यों कर रहे हैं ताकि जो ज़ीरो, मैं आपको वो भी बता दूंगा, जो नंबर ऑफ ज़ीरो से ना कभी कभी क्या होगा, ये देखो ये जो टाइमर था हमारा पहले, यहाँ पे हमको फिक्स 2 डिजिट ही रखना है, ऐसा ना हो कि 1 डे आ जाएगा तो ये फिर ज़ीरो पीछे से हटना नहीं चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग ये पैड स्टार्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो अब स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, अब मैथ डॉट फ्लोर के अंदर जो हमारा ये ड्यूरेशन बन रहा है, ड्यूरेशन डिवाइड बाय, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1000 मिली सेकेंड्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 24, तो ये हमारा नंबर ऑफ डेज बन जाएगा। तो सेम वैसे ही हमको करना है, डेज के बाद क्या आता है, आवर्स, सेम हमको आवर्स के लिए करना है, बस लास्ट में से 24 को हटाकर 60 नॉट इसको हटाकर, पर जितने भी डेज बने हैं अब इसको हमें फर्दर इसको हमको यहाँ पे डिवाइड किया, अब यहाँ पे हमको इसका मॉड चाहिए। इसका मॉड लेने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का हमको वेट, इसको मैं यहाँ पर, इसको भी हमको क्लोज ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है विथ 1000 इंटू 60 इंटू 60। ओके, तो ये आवर्स मिल जाएगा, ये ड्यूरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमारा पूरा फ्लोर फंक्शन और यहाँ पे मैथ का फंक्शन कंप्लीट हुआ। आई होप मैं सही कर रहा हूँ, वेट, हाँ अब ये सही था। ओके, फ्लोर मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पे स्ट्रिंग कवर हो गया। ओके, तो चलो देखते हैं, अगर कुछ एरर आएगा तो हम देख भी लेंगे इसको। अब हमको क्या करना है, सेकेंड्स का करना है, नॉट सेकेंड्स बट मिनट्स, MINUTS मिनट्स।
तो मिनट्स के लिए हमको इसको भी रैप कर देना पड़ेगा, ये पूरा रैप हो जाएगा। आई नो आपको ये बहुत टीडियस लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं इसके बाद में एक और मेथड आपको बताऊंगा। वो मेथड इससे भी कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिलहाल आपको लॉजिक समझाना है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड बाय 60 कर दिया। ड्यूरेशन आई डोंट थिंक हमको इतना कुछ चाहिए रहेगा। ड्यूरेशन मॉड इतने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, पूरा इसको हम स्किप कर सकते हैं। ड्यूरेशन मॉड जो भी हमको आवर्स मिल रहा है, ये ऊपर से ये आवर्स का था, जो भी हमको ये आवर्स मिला है उस आवर्स से हम इंटू 60 करेंगे तो हमको वो मिल जाएगा। और ये आई थिंक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग रहा है, एक ब्रैकेट का इशू है इसमें। वेल मुझे भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कहाँ से क्लोज करना है, एक मिनट। मैथ आई थिंक यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। हाँ हो गया। तो अब जो ये कितना, ये क्या है हमारा मिनट्स, अब हमको सेकंड्स का निकालना है। तो सेकंड्स के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड्स इसमें से एक 60 को कम कर देंगे और यहाँ पर मिली सेकेंड्स को रखेंगे। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। और ये जो डेज डॉट रिमेनिंग है, मैं यहाँ पर हमारा जो हेडिंग आ रहा था प्रॉप्स से उसको डाल देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे फिलहाल तो ये जो इंटरवल है हमको हर बार रन नहीं करना है, इस इंटरवल को हमको क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे ये 1000 कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक एरो फंक्शन जहाँ पे क्लियर इंटरवल, और हमने जो यहाँ पे इंटरवल फंक्शन बनाया था ना, इसकी क्लीनिंग कर देंगे। यहाँ पर ये पूरा क्लीन अप फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर जो 10 डेज ये सब जो स्टैटिकली हम लोग पास किए थे, इसके बदले में यहाँ पे लिख दूंगा काउंटडाउन डॉट डेज। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी हमारा डेज है मैं यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ नंबर, टाइप कास्ट करते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग है। काउंटडाउन डॉट डेज इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमको क्या प्रिंट करना है, डेज। यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा, डेज, अदरवाइज हम यहाँ पे डे प्रिंट करेंगे। ओके, तो सेम मैं ये लॉजिक को यहाँ पे पूरा कॉपी कर देता हूँ। आवर्स के लिए भी हम वही करेंगे, आवर्स, मिनट्स के लिए भी करना है हमको, फिर सेकंड्स के लिए भी हमको करना है। तो ये जो पूरा, सॉरी किधर गया, ये सेकंड्स को रिप्लेस हो गया था, तो सेकंड्स के लिए भी हमको करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड्स का जो इधर से है, वी इंजीनियर्स आर वेरी लेजी रियली, ज़रा सा भी हम चांस छोड़ते नहीं ये कॉपी पेस्ट करने का। सेकंड्स और ये मिनट्स को हटाकर यहाँ पर मिनट्स डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे काउंटडाउन डॉट मिनट्स आ गया हमको ऑप्शन में। और ये जो आवर्स है, आवर ऐसा, तो यहाँ पर आवर्स। ओके, तो ये पूरा आई थिंक रेडी हो चुका है। तो लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड और चेक करते हैं क्या हुआ है ये। ओह रियली, बट ये काम नहीं कर रहा है, कहीं पर कुछ मिसिंग है। ओके, तो आई गॉट द इश्यू। तो इशू क्या है कि हमने एक्चुअली यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया था इसको, काउंटडाउन आवर्स ये सब हमने इधर डिफाइन ही नहीं किया है। तो लेट मी डिफाइन दैट, काउंटडाउन डॉट आवर्स। आई थिंक आपने पहले ही पकड़ लिया होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। काउंटडाउन डॉट मिनट्स और यहाँ पर काउंटडाउन डॉट सेकेंड्स। तो अब आई थिंक चलेगा, ये देखो ये पूरा अभी 7 डेज रिमेनिंग, मतलब इसको रिफ्रेश कर दिया, ये देखो 7 डेज रिमेनिंग मतलब कितना है, मतलब 7 डेज लास्ट डे है, 6 डेज 23 आवर्स, ये पूरा 52 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स पे आ गया।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये पूरा फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इसको एक काम करो, पार्ट बाय पार्ट में कर लो। ये देखो ऐसे इसको स्प्लिट कर देता हूँ मैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इतना। ये पूरा मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ये देखो डॉट फ्लोर, हाँ, तो ये देखो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये फंक्शन यहाँ पर कर क्या रहा है, किधर गया, ये जो है यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं आखिरकार। तो ये देखो, ये जो हमको जो टाइम मिल रहा है ना, आज का टाइम, ये ऐसे यूनिक्स मिली सेकेंड्स में मिल रहा है। तो ये यूनिक्स टाइम है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमने जो डेट लिया है app.jsx में पास किया है, तो आज का डेट क्या है, आज का डेट जो भी है उससे अब 7 दिन आगे का हम ले रहे हैं। तो 7 + 7 कितना होता है, 2023 में हम लोग 14 थे, 7 डे आगे का लिया है। तो 7 + 7 मतलब मंथ हमारा अप्रैल रहेगा और डे हमारा 14 हो जाएगा। ओके, और टाइम हम लोग इसको एक काम करते हैं, आवर्स को हम लोग अभी 10 इसको मिली सेकेंड्स को 0 रखते हैं। तो ये हमारा एक टाइम बन रहा है। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपको ये जो न्यू डेट डॉट गेट टाइम है ना, ये हमको कुछ वही रिटर्न करके देने वाला है। अगर मैं आपको कंसोल पे लेके चलूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। कंसोल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये देखो, ये हमको कुछ इस टाइप का हमको डेट पास करके दे रहा है ये। तो ये डेट अगर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक, ये एक नंबर बन गया। अगर वो एक नंबर के फॉर्मेट में आ रहा है तो उसको यहाँ से माइनस कर देगा। ये जो नाव है ना, हमने देखा ये नाव को क्या किया, हमने इस नाव से नंबर निकाल दिया, तो वो हमको वहाँ से एक नंबर ही दे रहा है। जो गेट टाइम है, ये गेट टाइम हमको एक नंबर दे रहा है, तो सेम नंबर को एक नंबर से माइनस कर दिया। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर नहीं दूंगा, अब मैं यहाँ पे एक एक्चुअल डेट का जो फॉर्मेट होता है ना, मैं वो डेट का फॉर्मेट देता हूँ। तो आपको अब समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूँ। न्यू डेट, अब यहाँ पर मैं जो डेट का फॉर्मेट कैसा रहता है, अगर आप देखोगे 2023-04-14 डेज आगे का, लेट्स से मैं 14 डेज का ले लेता हूँ। ये टी के बाद 00:00:00, ये जेसन टाइम फॉर्मेट में रहता है। तो अब अगर आप देखोगे, ये देखो सब 00 किया है, तो इसलिए अब देखो ये 0 आवर से कंटिन्यू हो रहा है। तो जो टाइम बन रहा है एक्चुअली उसी टाइम से ये बन चुका है। तो अब अगर इसको मैं अगर आपको कंसोल करके दिखाऊँ ना, ये क्या बन रहा है, ये न्यू डेट, तो आपको अब आइडिया आ जाएगा। लॉग कंसोल डॉट लॉग, अब अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको प्रिंट करके, ये देखो ये इस टाइप का टाइम फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, तो अब जब इस टाइप के टाइम फॉर्मेट में आएगा तब तो ये तो नंबर है नहीं ना अभी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा ये जो एंड डेट है ना, जो प्रॉप मिल रहा है हमको, ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे ये देखो, इसका मैं क्या करूँगा, डॉट गेट टाइम, यहाँ से मैं गेट टाइम अगर ले लूँगा तो ये देखो ये मुझे मिल गया। तो अब वो मुझे नंबर मिल जाएगा, अभी इसका नंबर में कन्वर्ट हो गया। गेट टाइम पूरा यूनिक्स टाइम्स पे क्या बोलते हैं इसको, यूनिक्स टाइम पे आ गया। तो अब ये यूनिक्स टाइम पे कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। फिर हम नाउ से तो माइनस कर लेंगे, नाउ एक नंबर ही हमको दे रहा है। ओके, तो ये पूरा यूनिक्स टाइम्स जो यूनिक्स फॉर्मेट आ रहा था, उस यूनिक्स फॉर्मेट से 1000 मिली सेकेंड्स, जो फिर सेकेंड्स, फिर उसके बाद मिनट्स, फिर आवर्स, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं पूरा, तो हमको क्या मिलेगा इससे, इसको पूरा जब हम निकाल देंगे तो हमको मिलेगा
डे कितना बचा है। तो उस डे का जो मॉड करेंगे उसके बाद हमको क्या निकालना है, आवर्स। उस डे में से अब हम आवर्स को निकाल रहे हैं इधर। ओके, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये जो पूरा डे है, डे में से हमको ये आवर दे दिया, बट हमको ये जो है ना ड्यूरेशन में से हमने पूरा मॉड कर दिया, कितना, जो भी 1000 मिली सेकेंड्स, फिर ये अपना जो पूरा ये आवर का था, जो आवर मिलने वाला था हमको, वो मॉड करके हमने उसको 1 मिनट, एक क्या बोलते हैं, जो टोटल सेकेंड्स होंगे उस सेकेंड से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमको ये मिनट्स मिल रहा है। और सेम वही चीज़ हमने सेकेंड्स के लिए भी किया। सेकेंड्स के लिए हमने क्या किया, जो चीज़ हमको मिनट्स दे सकता था उसको हमने ड्यूरेशन से उसका मॉड ले लिया। आपको पता होगा मॉड का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, लॉग कंसोल डॉट लॉग मैं आपको 5 मॉड 2 करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे 1, मतलब कि जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो उस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे जो हमको रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे हम उसको 1000 मिली सेकेंड्स, तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंड्स मिल जाएगा उसका। तो अगर आपको एक कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको कंसोल करके चेक करो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा हो। और मैंने आपको ये 2 वे बता दिया है, दोनों ही वे से चलेगा। और अगर आपको ये देखना है कि फ्यू मिनट्स रिमेनिंग का, तो ये वाला भी बता देता हूँ मैं आपको। फ्यू मिनट्स का क्या करना है आपको, सिंपल है। यहाँ पे 7 डेज रिमेनिंग था, तो एक काम करते हैं, इसको डेज और इसको मैं क्या करता हूँ, हम लोग डायनामिक करते हैं इसको, मिनट्स रिमेनिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, एंड डेट की जगह पर इसको मैं एंड डेट 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉन्स्ट एंड डेट 2 इक्वल्स टू जो हमको ये मिल रहा था ना, सेम उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, ये 7 की जगह पे कुछ नहीं रखता हूँ, ना ही 24, कुछ नहीं रहेगा। आई थिंक कितना रखना है हमको, 10 मिनट्स का रखता हूँ इसको, 10 मिनट्स। ओके, तो आप इधर देखोगे तो 10 मिनट्स के अंदर आ गया, बट यहाँ पर हमको डायनामिकली चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हेडिंग है ना, इसके बगल में हम एक केस लगा देते हैं, इफ नंबर पे क्या होगा, काउंटडाउन डॉट डेज, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर बता दे, ये डेज बताएगा। ओके, अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेज बताए, या तो हमको इसका क्या बता दे, मिनट्स, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग मिनट्स का देख रहे हैं। तो ये देखो, ये बता दिया 6 डेज रिमेनिंग, 9 मिनट्स रिमेनिंग। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं रखता हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।